स्टूडेंट्स, देखिए प्रीवियस वीडियो में हमने जो हमारा ग्रामर का जो पार्ट्स है इनडायरेक्ट स्पीच का हमारा जो 4 टाइप्स का एक्सक्लेमेटरी हम लोग वहाँ पे कंटिन्यू, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स की जो हमने जो रिपोर्टिंग स्पीच जो होती है हमारी, और रिपोर्टिंग स्पीच में जो है हमने पहले अब तक देखा कि सैड को टोल्ड में चेंज करते हैं, फिर आस्क में करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस में एडवाइस, ऑर्डर और रिक्वेस्ट का यूज़ किया जाता है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में स्टूडेंट्स एक्सक्लेमेटरी क्योंकि ये इंटरजेक्शन दोनों मतलब ये होता है कि हमें किसी भी चीज़ को देखकर जो एडवांस हमारे अंदर फीलिंग अराइज होती है तो उसको वो फीलिंग्स किस रूप में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी कि एक तो होता है एक्सप्लेन विद सॉरो, एक्सप्लेन विद जॉय एंड एक्सप्लेन विद सरप्राइज, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको फिर ये वाली बात बताई थी कि यदि ऑब्जेक्ट ना हो, सैड के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो भी हमें सैड को सैड में चेंज नहीं करना है, हमको बल्कि उसको एक्सप्लेन ही करना है। तो शी एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड होगा, ईडी लगेगा, शी एक्सक्लेम्ड, दे एक्सक्लेम्ड, यानी कि आपको एक्सक्लेम्ड ही लिखना है चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो या ना हो। अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर उसके हिसाब से लीजिएगा कि शी एक्सप्लेन्ड विद जॉय, सॉरो, जो भी कुछ है। और उसमें मैंने आपको बताया था कि दैट सेंटेंस, दैट कंजंक्शन से सिंपल सेंटेंस की तरह दैट कंजंक्शंस के द्वारा वो सेंटेंस राइट हो जाते हैं। सिंपल सेंटेंस मैंने आपको सारे बता दिए थे कि सिंपल सेंटेंस को हम कैसे चेंज करते हैं। अब जो हमारी आपने देखा होगा कि हमारी जो बुक में है कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो कि इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट हैं, जो कि इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट हैं, यानी कि जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज़ या हाउ क्लेवर आई एम, मतलब इस तरह से जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है। तो ऐसे जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं हम उनको कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये रूल्स दूसरा है। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसको आपको इसमें 2 चीज़ें सीखी जाएंगी आपको। एक तो जो स्टूडेंट्स हमारे तो कुछ पार्ट्स में जो है वो बिल्कुल मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए आए हैं, कुछ में ऐसा होता है कि वो लास्ट में एक सेंटेंस दे देते हैं ग्रामर का जो आपको सॉल्व करवाना है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज़, और अंडर ब्रैकेट लिख देते हैं असर्टिव या पॉजिटिव या अफर्मेटिव या सिंपल, सबका मतलब एक होता है। यानी कि व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज़ को आप जो है उसमें सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। जस्ट अ मिनट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वो जो मैं आपको पहले समझाऊंगी उसके बाद में राइट कर लीजिएगा, ठीक है। और समझिए क्योंकि इस तरह से सेंटेंस, ये सेंटेंस जो है 2 तरीके से आ सकते हैं, हम इनको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये दोनों चीज़ें ही सेंटेंस में आ जाएंगी। देखिए मैंने दोनों ही सेंटेंस के लिखे हैं, जो 2 क्वेश्चन वर्ड हैं वो इसमें हमारे 2 क्वेश्चन वर्ड यूज होते हैं, व्हाट एंड हाउ। अब सबसे पहली बात जो मैंने रिपोर्टिंग स्पीच में आपको बताया था, यदि ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। अब देखिए शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज। अब यहाँ पर देखो इंट्रोगेटिव, यानी सेंटेंस समझिए इस बात को बच्चों की व्हाट का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड का हमें मालूम है कि व्हाट का मतलब क्या होता है, लेकिन
जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस करते हैं तब व्हाट का मतलब यहाँ पे क्या नहीं होता है, बल्कि व्हाट का मतलब यहाँ पर ज्यादा में, यानी कि क्वांटिटी के रूप में इसको हम काउंट करते हैं। इट मीन्स कि बहुत ज्यादा, वेरी। तो यहाँ पे जो वर्ड का यूज होता है वो एज ए क्वेश्चन वर्ड नहीं होता, बल्कि उसको एज ए क्वांटिटी के रूप में जाना जाता है कि कितना सुंदर है, या जो भी कुछ है कितना। तो इसलिए, और इसी तरह से हाउ, हाउ माने कैसे होता है, लेकिन हाउ अबाउट जो मीनिंग है प्रॉपर बच्चों, वहां पर भी यही होता है, कितना। अब इसको हम चेंज कैसे करेंगे, ये दो फॉर्म में आ सकता है आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में। अब इनको हम कैसे करेंगे, अब देखिए शी सैड है, अब व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, ठीक है, कि कितनी सुंदर पिक्चर है। या तो अब वो देखिए कोई चीज को देखते हैं तो वो सरप्राइज होते हैं, ठीक है। जस्ट ए मिनट, पॉज करो भाई, आज ये सीन होगा वीडियो में। जब ये ऐसे इस टाइप से फॉर्मेट आता है, या तो एग्जाम में 2 टाइप से आ सकता है, या तो ऐसे ही आ जाएगा, या ये हट जाएगा और ये खाली आपका कॉमा वाला अगर नहीं होगा, बस ब्रैकेट में ये लिख देंगे आपके कि इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करिए या इसको असर्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करिए। अब इनको हम सिंपल सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करें, फॉर मतलब रूल वही है, इसको हमें सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। अब कैसे, देखिए शी सैड, अब देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, यानी कि इसमें जो फीलिंग्स आ रही है वो सरप्राइज की आ रही है, आप सरप्राइज लिख सकते हैं यहाँ पे। तो शी, आपने वैसे जैसे बताया था, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, दैट, अब यहां तक तो यही जो रूल है आपका चल रहा था, शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। अब हम व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, ये भी समझ में आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क के लास्ट में तो पता चल जाएगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब हमें इसे यहाँ पे सिंपल में कन्वर्ट करना है। अब क्या हो जाएगा, अब देखिए सरप्राइज दैट, अब यहां से लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट द पिक्चर इज अब ये इज है ना, तो इसको चेंज कर देंगे वॉज में, द पिक्चर वॉज। अब देखिए क्योंकि व्हाट है, मैंने कहा यहाँ पे व्हाट को एज ए क्वेश्चन वर्ड यही यूज करना है, बल्कि हमें क्वांटिटी शो करनी है। तो ये जो व्हाट है या हाउ है वो वेरी में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा। तो द पिक्चर वॉज वेरी, क्या है, ब्यूटीफुल। द पिक्चर वॉज वेरी ब्यूटीफुल, बस सिंपल लग जाएगा और कुछ नहीं। द पिक्चर वॉज वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। यानी कि व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, कि कितनी सुंदर पिक्चर है, पिक्चर बहुत सुंदर थी, क्योंकि पास्ट में करना है, रूलों में करना है। इसी तरह लाइकवाइज ये हाउ क्लेवर आई एम, शी एक्सक्लेम, क्योंकि देखो अपनी क्वालिटी बता रही है, इसमें कोई सरप्राइज और दुख की बात नहीं है, खुशी की बात कुछ नहीं है। सेंटेंस का मीनिंग समझना कि इसमें कोई बात नहीं है, केवल अपनी एक क्वालिटी बताई जा रही है, ठीक है ना। होते हैं तो हमें बस खाली यहाँ पे शी एक्सक्लेम्ड कर देना है, ठीक है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे सीधा शी एक्सक्लेम्ड कर देना है, हमें और कुछ नहीं लिखना है। अब एक्सक्लेम हाउ क्लेवर आई एम, अब शी है तो शी के सब बन जाएगा दैट शी वॉज वेरी क्लेवर, ठीक है, शी वॉज वेरी क्लेवर। और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इस टाइप के आएंगे, व्हाट या हाउ में ही आएंगे, कोई और क्वेश्चन वर्ड नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये और एग्जाम्पल में देखने का होगा भी, तो भी हमें उसी चीज चेंज करना है, वैसे होगा नहीं। तो बस हमें व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, या तो इस फॉर्म में आ जाएगा पूरी, और नहीं आएगा तो विदाउट, यानी कि पूरा सेंटेंस लिखा होगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज। इस तरह से जो भी कुछ होगा बस ब्रैकेट में लिखा होगा, सिंपल या अफर्मेटिव या पॉजिटिव या असर्टिव, ठीक है, मीनिंग सबका एक ही होता है, बस ब्रैकेट में लिखा होगा, आपको कुछ नहीं करना, बस उसको ऐसे लिख दीजिएगा, द पिक्चर वॉज वेरी ब्यूटीफुल, द सीनरी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, द पिकनिक वो स्पॉट या प्लेस वॉज वेरी ब्यूटीफुल,
इस तरह से आप ये सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। एक्सक्लेमेटरी में यही दो चीजें होती हैं। वैसे कुछ के में पूरा आएगा, कुछ के में हाफ पार्ट में आ जाएगा, लेकिन ग्रामर के जो आपके जो सेंटेंस है उसको देख लीजिएगा। अब आपको इसमें पहचानने की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसमें जो है देखो स्टूडेंट्स सिंपल रूल लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। मैम अगर ये ठीक है, ठीक है, तो ये चीज दो चीज आप करेंगे कि सिंपल में अगर इस तरह से आएगा, आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है, तो आप ऐसे चेंज कर देंगे, करना इसी में चेंज है। इनको मतलब इन सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में हमें स्टूडेंट्स कन्वर्ट करना है। ये आपकी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है, इसके जो वो सेंटेंस है ये है आपके कंप्लीट हो रहे हैं एक्सक्लेमेटरी। अब इसकी दो टाइप्स और बची है, पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। नोट डाउन दिस ऑल ऑफ यू। इस तरह से जो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं ये आपके होते हैं। इसमें शी सेड एक्सक्लेम्ड करना है और सरप्राइज वाली फीलिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर आए तो आपको व्हाट अ शब्द मतलब क्वेश्चन वर्ड है तो उसको एक्सक्लेम विद सरप्राइज में कर देंगे। अदरवाइज नहीं आता है तो आप शी एक्सक्लेम में कन्वर्ट कर देंगे और दैट के बाद सेंटेंस को राइट कर देंगे। सिंपल सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करके राइट कर देंगे। ठीक है, समझ गए? आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स है कि ग्रामर है और हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑफलाइन का कोई प्रोसेस नहीं है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को वीडियो, हालांकि वीडियो आपके पास है, अगर आपको एक बार समझ में नहीं आती दोबारा क्लिक करके आप दोबारा भी चीज़ को समझ सकते हैं और देख सकते हैं। अगर उसके बाद भी अगर स्टूडेंट्स कोई ऐसा टॉपिक है कि आपको समझ में नहीं आया, वीडियो में भी अगर आप देख रहे हैं एक बार में आपकी कहीं कंफ्यूज है या कोई डाउट्स है, तो उसी ग्रुप पर जिस ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, सीएस के हैं सीएस के, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, अदर ब्रांच के हैं तो अदर ब्रांच के, नीचे मैसेज कर दीजिएगा कि मैडम ये वाला टॉपिक हमें दोबारा समझा दीजिए। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ टाइम से पहले रिवीजन आपका सिलेबस हो जाए और उसके बाद हमारा रिवीजन हो जाए, क्योंकि ग्रामर बच्चों मुझे खुद मालूम है कि ग्रामर ऐसी चीज़ है कि उसमें एक बार में अगर नहीं समझ में आती तो दोबारा भी इसको हम आपके डाउट्स आपको दोबारा इसको समझा सकते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे तो स्टूडेंट्स है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो आप तक आराम से पहुंची। जो चीज़ें मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करके आपको एलोब्रेट करके बताती हूँ, कोई चीज़ में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कुछ होता भी है तो आप ग्रुप पे उस चीज़ को डाल दीजिएगा और उसके बाद आपको फिर दोबारा मैं उस चीज़ को समझा दूंगी जब हमारे पास टाइम होगा थोड़ा सा, या मैं आपको उस चीज़ को एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद, अभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देखो सिंपल रूल है, इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अभी हमारी दो टाइप्स और रही है, लेट और लेटस वाले सेंटेंस भी रह रहे हैं। हम दो टाइप करने के बाद यानी कि हमारी पूरी इनडायरेक्ट स्पीच कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज है बुक में वो हम सॉल्व कराएंगे, मैं आपको बोल दूंगी। अभी वैसे भी आप ऐसा कर सकते हैं, जो हमारे टॉपिक हो चुके हैं और बुक में जो भी सेंटेंस इस तरह से आपको मिलते हैं जो हम कर चुके हैं उनको सॉल्व कर लीजिएगा नोटबुक पे, और उसके बाद में जब हमारी ये पूरी फिनिश हो जाएगी तो मैं आपको बोल दूंगी कि अब इसको पूरी को आप कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसको अब मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगी, फिर आप उसको चेक कर लीजिएगा। इससे आपके सेंटेंस आपका जो मतलब उसमें कोई मिस्टेक होगी तो वो ठीक हो जाएगी। और मैं आपको बार बार कह चुकी हूँ कि सेंटेंस आपको ये वाले भी और एग्जाम्पल जो दे रखे हैं सॉल्व विद सॉल्यूशन वो भी आपको बहुत अच्छी तरह से देखने हैं, क्योंकि सेंटेंस इसमें कोई सा भी आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। पूरा क्वेश्चन पेपर आपकी इस बुक में से आता है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए। अब इसको नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन ऑल ऑफ यू। नोट डाउन ऑल ऑफ यू। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम आपको, ये तो बुक में आपकी तो एक्सरसाइज 1 ही है, उसके बाद में फिर आपको मिसलेनियस सेंटेंस मैं बोलूंगी, फिर आप जो है उसको आप सॉल्व करेंगे, होमवर्क में भी देंगे ताकि मेरे को पता चल जाए कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया नहीं आया। Have you noted all of you? Yes, ma'am. तो देखो स्टूडेंट्स, अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के दोनों पार्ट हो गए हैं।
ठीक है। इसमें जैसे देखिए कि द पिक्चर इट इज है, अब जो इसमें इट है ये पिक्चर के लिए आया है स्टूडेंट्स, इसीलिए हमने जो है यहाँ पे फिर द पिक्चर करा है या पिक्चर करा है जो भी कुछ है, ठीक है, वो इसीलिए करा है। अगर हम यहाँ पर इट, क्योंकि ये भी आपका सब्जेक्ट में आता है इट, लेकिन नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है, पिक्चर भी नॉन लिविंग थिंग है। यदि हम इट से सब्जेक्ट को, इस सेंटेंस को बनाएंगे तो फिर हम किस चीज के बारे में बात करें, ये यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी कि भाई किस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो इसीलिए इट तो होगा ही, लेकिन हमें जो मेन, उससे पहले जो भी मेन सब्जेक्ट होगा हमें उसी को लेकर सेंटेंस को कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट आपके जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके लेट और लेटस वाले, क्योंकि कोई सी भी टाइप्स आ सकती है, पहचानना आपको है, कोई सी भी टाइप्स इसमें आ सकती है स्टूडेंट्स। अब इनको अच्छी तरह से आप समझिए। आपका एक तो सेंटेंस बनते हैं लेट से और दूसरे बनते हैं लेट अस। लेट का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? जनरली भी हम जब जनरली किसी कम्युनिकेशन में बात करते हैं या कहीं फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, लेट्स गो, ये कहते हैं लेट्स गो, तो यानी कि आओ चले। लेट का जो प्रॉपर मीनिंग होता है आओ होता है, कम, ठीक है। लेट का जो प्रॉपर मीनिंग होता है इन हिंदी मतलब चले, आओ, कि आओ ये काम करें, आओ वहाँ चले, या जो भी कुछ होता है। तो इसका मतलब लेट का मतलब जो इसमें ये यूज होती है। अब स्टूडेंट जो लेट वाले सेंटेंस बनते हैं, अब जैसे हमने देखा सिंपल सेंटेंस में सैड को टोल्ड में चेंज किया गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टोल्ड को आस्क्ड में चेंज किया गया, इम्पेरेटिव में एडवाइस, रिक्वेस्ट और ऑर्डर में किया गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमने एक्सक्लेम्ड में यूज़ किया। अब जो लेट और लेटस वाले सेंटेंस होते हैं उनका भी रिपोर्टिंग स्पीच में इनको भी अलग यूज़ किया जाता है। अब इनके लिए नए वर्ड्स आते हैं और वो वर्ड्स होते हैं सजेस्ट या प्रपोज्ड। सजेस्ट या प्रपोज्ड, यानी कि जो सेंटेंस होते हैं हम उसमें सजेस्टेड या प्रपोज्ड वर्ड का यूज करते हैं, और दोनों का ही मतलब सजेस्टेड और राय, सजेस्टेड का मतलब राय होता है या सुझाव देना होता है। एडवाइस का यूज नहीं करेंगे लेट वाले सेंटेंस में। कभी आप सोचो कि राय के लिए हम सजेस्ट वो एडवाइस यूज कर दें, वो गलत हो जाएगा। लेट वाले सेंटेंस में कॉमन सी बात है, जहां पर जो इनडायरेक्ट स्पीच में लेट वाले सेंटेंस होंगे उसको हम सजेस्टेड या प्रपोज्ड से यूज करेंगे और तब सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे। कंजंक्शन इनको जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट ही होता है जो सिंपल साइड की तरह से होता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एग्जाम्पल लिखवाती हूँ, नोट डाउन दिस, नोट डाउन दिस ऑल ऑफ यू। इसको ना जैसे मैं बताती हूँ लिखना, आप रूल करके लिख लीजिएगा कि अब आपके लेट और लेटस वाले सेंटेंस में हम रिपोर्टिंग स्पीच में सजेस्टेड और प्रपोज्ड यानी सैड को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में चेंज करते हैं। दैट के द्वारा सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया जाता है। आप इस तरह से भी सेंटेंस को लिख लीजिएगा। अब मोस्टली जो सेंटेंस आते हैं इसमें देखिए, हाँ, और इसमें क्या कहते हैं दैट, और उस ये चीज जो है अलग अलग होगी थोड़ी सी इसमें। अब देखिए पहले हम समझाएंगे आपको लेट वाला सेंटेंस, यानी कि जो लेट का फॉर्मेट है कि हम इसमें कैसे थोड़ा सा डिफरेंट है एक दूसरे से, कि लेट वाले सेंटेंस के लिए हम कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले लेट, ऑब्जेक्ट हो या ना हो, He said, let me go. वह बोला मुझको जाने दो, यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन किसी से तो कहा ही है, ठीक है। ये तो बात है कि किसी चीज से बोला है जब वो ये बात बोल रहे हैं। अब हमें देखना है, अब he said let me go,
मुझको जाने दो, ठीक है ना। अब कभी ऐसा होता है, अब इस चीज को इस तरह से समझिए, मान लीजिए दो फ्रेंड्स बैठे हुए हैं और आपस में बातें कर रहे हैं, टाइम जा रहा है, तो एक फ्रेंड कहता है कि मुझको जाने दो, तो दूसरा कहता है नहीं नहीं थोड़ी देर के लिए रुक जाओ और बाद में चले जाना। तो फिर थोड़ी देर बाद फिर वो फ्रेंड ये कहता है कि प्लीज लेट मी गो, मतलब प्लीज तो वैसे नहीं कि लेट मी गो, कि मुझको जाने दो। तो इट मीन्स क्या है कि वो जो है अब उसको बोल रहा है कि अब मुझको जाने दो। जो आपकी बुक में दे रखा है इसमें इसको शाउटेड की तरह भी यूज कर दिया है। शाउटेड तब यूज करते हैं जब किसी चीज को पकड़ रखा है, किसी चीज को पकड़ रखा है और वो चिल्ला रहा है कि मुझको जाने दो, मुझको जाने दो। तो हम शाउटेड वर्ड, ऐसा सेंटेंस नहीं आते कि जिसमें शाउटेड यूज करें। बस केवल क्या है कि जब इस तरह से बात होती है तो वो फ्रेंड्स फिर बाद में उसको यही कहेगा, सुझाव देगा कि या राय देगा कि भाई देखो रात बहुत हो रही है, अब मुझको जाने दो। तो ठीक है ना, इस सेंटेंस को ये मानकर हम जो है इसको कन्वर्ट करते हैं। अब ही सेड है तो ही सजेस्टेड या प्रपोज्ड आ जाएगा। अब आ जाएगा दैट, नहीं प्रपोज्ड। अब देखिए दैट इसमें नहीं आएगा, जहां पर ध्यान से रखिए कि जहां पर केवल दैट है, जहां जिस सेंटेंस में केवल लेट है उससे पहले इंपेरेटिव टू का यूज किया जाता है, उससे पहले टू इंपेरेटिव का यूज किया जाता है। यानी कि ही प्रपोज टू लेट, अब ही किसके साथ से, इसके साथ से हिम गो, ही प्रपोज टू लेट हिम गो। समझे, यानी कि इस लेट से पहले हमें केवल लेट, इस लेट से पहले हमें टू का यूज करना पड़ेगा और लेट को हटाना नहीं है, टू लेट करना है, टू लेट हिम गो, क्योंकि ही के साथ से हिम आया इसलिए टू लेट हिम गो। समझ गए ना। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि एक तो जो लेट वाले सेंटेंस होंगे और लेटस वाले सेंटेंस होंगे। रिपोर्टिंग स्पीच में हमको प्रपोज और सजेस्ट जो है वर्ड का यूज करना है। आपको ऐसा भी कर दीजिएगा, अगर मैं प्रपोज की जगह सजेस्टेड भी कर दूं तो भी गलत नहीं होगा, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। अगर खाली के लेट हो तो उससे पहले टू लगा दीजिएगा और लेट लिख दीजिएगा, ठीक है। ये केवल एक लेट जो है वर्ड इसके लिए फॉर्मूला है कि बस टू लेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना आपको रूल लिख लीजिएगा और ध्यान रखिएगा, ठीक है। नोट डाउन दिस रूल्स, आप लिख लीजिएगा कि लेट वाले सेंटेंस का जब हम वाक्य में इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो हम लेट से पहले टू इंपेरेटिव का यूज करेंगे और लेट को नहीं हटाएंगे, टू लेट में कन्वर्ट करके प्रोनाउन चेंज करके सेंटेंस को राइट कर देंगे, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करिए। अब इसके बाद मैं आपको लेटस वाली फॉर्म बताती हूँ कि लेटस वाले का रूल अलग है, उसमें हम किसको चेंज करेंगे तो कैसे होगा। अब आता है लेट अस। अब इसका फॉर्मेट बिल्कुल इसका भी अलग है। अब इसमें क्या है आपको ध्यान रखना कि पहले तो आपने देखा कि केवल लेट था, अब इस सेंटेंस में आपने देखा कि लेट के साथ अस का यूज किया गया है और अस किसके लिए आता है, हमारे लिए, वी के लिए। वी का जो उसमें आप यूज करते हैं कि माई का माइन होता है, जिस तरह से आई का मी होता है, तो दे का जो होता है वी का अस होता है, ठीक है ना, वी का अस होता है। तो आपने देखा कि लेट के साथ यहाँ पर अस का यूज किया गया है। अब हम इस सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है। अब सेंटेंस पहले तो ये होगा, sentences he said comma double bracket let us go for a walk। अब यहाँ पर जो है let us दे दिया गया है,
खाली लेट नहीं है, अब लेट अस दे दिया गया है। पीछे का रिपोर्टिंग स्पीच में तो सेम बन जाएगा कि ही सजेस्टेड या प्रपोज्ड। अब लेट अस वाले सेंटेंस को हम दैट कंजंक्शन से ज्वाइन करेंगे। आप लेटस का जब रूल करेंगे तो ये लिख लीजिएगा कि लेटस वाले सेंटेंस को हम दैट कंजंक्शंस के द्वारा ज्वाइन करेंगे। और उसके बाद क्योंकि अब ये लेटस को कन्वर्ट करना है, लेट वाले सेंटेंस में तो लेट को हमने हटाया नहीं था, रिमूव नहीं किया था, बल्कि टू लेट में कन्वर्ट कर दिया था और सेंटेंस को प्रोनाउन चेंज करके हमने राइट कर दिया था। लेटस वाले सेंटेंस में हमें लेट अस को कन्वर्ट करना है, उसको बदलना है। अब किस में बदलते हैं? लेट अस वाले जो सेंटेंस होते हैं, बिल्कुल ध्यान से आप लोग सुन लीजिएगा स्टूडेंट्स, कि लेट अस वाले सेंटेंस को हम दैट दे शुड में कन्वर्ट करते हैं। दैट दे शुड, दैट दे शुड, दे शुड में कन्वर्ट करते हैं। क्यों करते हैं अभी बताएंगे आपको कि दैट दे शुड, अब फिर पूरा सेंटेंस आ जाएगा, गो फॉर ए वॉक। दैट, अब देखिए इसमें लेटर्स को हमने दैट दे शुड में क्यों किया? वी के साथ अस का यूज किया जाता है, लेकिन जब हम इनको इनडायरेक्ट स्पीच में यूज करेंगे तो अस को हम किसके हिसाब से चेंज करेंगे? यानी कि दे के हिसाब से, कि वो, क्योंकि जब हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे हम जो है अस जो है दे में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैंने जो आपको पहले इनडायरेक्ट स्पीच की सबसे पहले डेफिनेशन दी थी कि जब फर्स्ट पर्सन की कही गई बात को सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन से अपने शब्दों में कहता है, जब सेकंड पर्सन अपने शब्दों में कहेगा तो फिर वो दे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अब दैट दे शुड गो फॉर ए वॉक। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था इनडायरेक्ट स्पीच में कि विल का वुड शैल का शुड कर दिया जाता है, लेकिन जब हम विल का, वो तो हमारा उसका इनडायरेक्ट स्पीच का रूल है, लेकिन जब यहाँ पे दैट दे शुड गो फॉर ए वॉक है, इसका मतलब है उसने सुझाव दिया कि वे जो हैं उन्हें जो है वॉक पर जाना चाहिए, यानी कि जाना चाहिए, यानी कि केवल शैल का शुड जो हमने यूज किया है, शैल नहीं किया है, हमने शुड यूज किया है। और शुड और वुड का यूज यदि हम जनरल कन्वर्सेशन में किसी चीज के लिए करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो फ्यूचर में काम की संभावना व्यक्त की जाती है कि वो काम होगा या नहीं। केवल एक हम कल्पना कर लेते हैं, संभावना व्यक्त कर देते हैं। अब उन्होंने उसको सुझाव दिया, अब किसी और रीजन से दिया, भाई या तो भाई हेल्थ की वजह से दिया या कुछ भी दिया, कि दैट दे शुड गो फॉर ए वॉक, कि उनको वॉक के लिए जाना चाहिए। अब वो जाएंगे या नहीं जाएंगे वो बात हमें पता नहीं है, बस हमें तो सेंटेंस के हिसाब से सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। तो दैट दे शुड, आप जो है लेट अस को दैट दे शुड में कन्वर्ट कर देंगे। लेट अस को दैट दे शुड गो फॉर ए वॉक, सजेस्ट या प्रपोज्ड आपकी जैसे भी वो है आपका। तो लेट अस को हम दैट दे शुड में कन्वर्ट करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके देखिए इनडायरेक्ट स्पीच के, यानी कि जो हमारी आज जो पूरे पार्ट से 6 पार्ट में ये आपके हो गया, 4 पार्ट्स होते हैं मेन वैसे, लेकिन ये लेट और लेटस वाले भी इसमें ही इंक्लूड हैं। तो ये आपकी 6 जो टाइप के जो सेंटेंस है वो मैंने आपको 6 टाइप के जो हमारा टॉपिक थे वो मैंने आपको सारे ही एलोबरेट कर दिए हैं। इट मीन्स कि आज हमारी इनडायरेक्ट स्पीच कंप्लीट हो गई है। तो आपको बहुत ध्यान से बच्चों, अब जितनी भी काफ़ी सारे पार्ट्स में ये वीडियो बनी है, 1 2 3 पार्ट्स करके नहीं डाली जाती, 1 बाय 1, और थोड़ा सा एक सीक्वेंस में नहीं पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, बीच में प्रैक्टिकल भी होते हैं। आज जो आपके पास वीडियो गई है वो प्रैक्टिकल नंबर 2 की गई है ना, तो थोड़ा सा प्रोसेस होता है, वीडियो थोड़ी सी लेट पहुंचती है, 1 या 2 दिन 1 डे बाई लेट पहुंचती है। आज जो आपकी गई हैं आपने देखा भी होगा, सुबह आज हमारी 2 वीडियोस अपलोड हुई है हमने, जिसमें हमने प्रैक्टिकल नंबर 2 की करी थी और कल करी थी 1 की, ठीक है। तो इस तरह से होगा, जो आगे आगे चल जैसे भी आपको ये वीडियो आपको पता चल, आप लेंगे इसको जब मैं डाल दूंगी तो स्टूडेंट्स आप जो है सारी वीडियोज़ को एक साथ देखिए। समझने के लिए बच्चों यही होता है, देखो अगर पार्ट्स में देख के और आपने नोट नहीं किया, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ बच्चों, ग्रामर है और 12 मार्क्स के अलावा बाकी ग्रामर आपको नंबर ग्रामर से ही लेने हैं। ये नहीं हो कि आप वीडियो देखें और बस वीडियो देखने के बाद आप नोटबुक पे कुछ भी ना राइट करें, नहीं तो एग्जाम टाइम पे आप बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे। फिर आप कौन कौन सी वीडियो देखेंगे,
कितनी सारी वीडियो हो जाएंगी, अब तो काफ़ी सारी हो चुकी है वीडियो। तो आप कौन कौन से किस चीज़ के लिए देखेंगे, क्योंकि मैंने तो भाई टॉपिक लिखा है, जैसे हमने लिख दिया है आपको सेंड कर दिया है। तो इनडायरेक्ट स्पीच की जितनी भी वीडियो आप लोगों ने देखी है, आप उनको एक साथ देखिए। उसके बाद में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस मैं बताती हूँ स्टूडेंट्स, उनको नोट करिए और नोट करने के बाद उनकी एक्सरसाइज सॉल्व करिए। मैंने आपको बोला है कि आपके पास ग्रामर की किसी भी राइटर की कोई सी भी बुक अवेलेबल है घर में, होगी जरूर, क्योंकि आपके छोटे भाई बहन भी पढ़ने वाले हैं, आप भी हैं, तो आपने जरूर ग्रामर की बुक, क्योंकि 10th पास हैं, आपके पास ग्रामर की 100% कोई ना कोई बुक होगी। तो ग्रामर की बुक में से आप पहले उसको पढ़ लीजिएगा सारा, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन वहीं से हैं सारे, थोड़ा सा चेंज करके देते हैं लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन वही हैं। तो आप उनको पढ़िए, जो कुछ मैंने वीडियो में बताया है आपको, जो मैं बता रही हूँ ऑनलाइन, तो वो भी सब चीज़ें वही हैं। उनको पढ़ने के बाद, सारे टॉपिक को करने के बाद फिर उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करिए। यदि कोई कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, डाउट्स हैं, तो आप मैसेज में मेरे को डाल दीजिए, बता दीजिएगा कि मैम इस टॉपिक को आप या दोबारा बता दीजिए या चीज़ हमें समझा दीजिएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स की पर्सनली कोई स्टूडेंट मेरे से पूछता है कि मैम इस चीज़ पे आपने वहाँ पे उस जब टॉपिक समझाया तो आपने वो चीज़ क्या बताई, तो मैं उसको बाय मैसेज, हम फ़ोन नहीं, अगर फ़ोन होता तो फ़ोन, नहीं तो बाय मैसेज हम उसकी डाउट्स जो है क्लियर कर देते हैं कि बेटा ये हमने इसलिए करा है। उनका रिप्लाई ये तो ओके मैम, मतलब बात होगी। क्योंकि आप भी जानते हैं बच्चों कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत बड़ा मतलब डिफरेंस है, लेकिन क्योंकि अभी प्रॉब्लम ही ऐसी है जो जिसको हम ऑनलाइन आपके वीडियो भेज रहे हैं, आप लोगों को ऑनलाइन स्टडी करा रहे हैं, लेकिन पूरी कोशिश यही है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को जो हम ऑफलाइन में बताते थे वही ऑनलाइन में आपको वर्क बताया जा रहा है। तो आज हमने अपनी इनडायरेक्ट स्पीच का टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। आप लोग सारी वीडियो एक साथ देखिए और आराम से फ्री माइंड होकर देखिए, क्योंकि आपको केवल एक इंग्लिश का काम नहीं करना है स्टूडेंट्स, आपको बहुत सारे काम करने हैं, और भी वीडियोस देखनी है, मैथ की देखनी है, फिजिक्स की देखनी है, केमिस्ट्री की, और भी जो आपके सब्जेक्ट हैं, तो थोड़ा सा आप जो है देख लीजिएगा और एक साथ देखिएगा, तब आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। या एक एक वीडियो को आप देखिए, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस में बताते हैं उनको नोट करते चले जाइए। और जैसे मैं बोल रही हूँ कि ग्रामर की बुक में से एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट, बिना एक्सरसाइज करे आप लोगों की समझ में नहीं आएगा, फिर डाउट्स कैसे निकालेंगे। आपने वीडियो देखी, कुछ नहीं किया, बस छोड़ दिया, तो ऐसे काम नहीं होगा, एग्जाम में फिर आप जो है बहुत परेशान हो जाएंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप जो है इस चीज को ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये तो आपकी इनडायरेक्ट स्पीच की आज मैंने आपको कंप्लीट कर दी है। कोई आप देख रही एक बार इसको नोट करिए, 1 मिनट का ब्रेक लेती हूँ। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहीं तक। और जो है आप, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में अभी एकदम से मैं नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करूँगी, आगे जो भी जैसा भी होगा वर्क वो आपको हम करेंगे। तो उसमें आप जो है बस इतना है कि आप लोग इनको, इस वर्क को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। जो भी आपकी ग्रामर की जितने भी हम टॉपिक कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो कह रही हो तो वो आप मेरे से ऑन मैसेज पूछ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।